नमस्कार, मैं शीतल मिलन एक्सप्रेस टीम आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम पहुँचे हैं करनाल के मिल्खा सिंह स्टेडियम पे। तो यहाँ पर आज चेयरमैन साहब श्री सुभाष चंद्र अपने बीजेपी अधिकारियों के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। तो आज इन्होंने सफाई के बारे में बताया और यहाँ पर आज उन्होंने खुद अपने बीजेपी अधिकारियों के साथ सफाई करी। यहाँ पे हर जगह जाके उन्होंने सफाई करी है और उन्होंने लोगों को बताया है कि भाई हमें आसपास कैसे अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए, गंदगी नहीं बचानी चाहिए और उन्होंने पौधारोपण भी किया है। मानसिकता की बात है कि स्टेडियम के अंदर ये 100 नंबर देखिए इसमें ये घर है और ये जो पैसे वो चल देंगे इससे। हां ये अच्छा खड़ा कर दो तो पौधारोपण जो है थोड़ा पीछे लगाना तो था ना, बोलो आवाज तो दो। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड के मुझे इंस्ट्रक्शन जो है वो दिए गए हैं। जो गार्ड है नेट के अंदर के जो है रमेश कुमार जी यहाँ पर जो है वो टॉयलेट की चाबी जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए। खुला रहेगा सुनील जी इधर ऐसे हो। यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि चेयरमैन आ जाओ, कुछ पीछे आ जाओ, सारे ग्रुप आ जाएगा। पौधारोपण जो है वो किया जाएगा। सफाई अभियान जो है वो स्तर पर जो है वो देखिए कोई किया जा रहा है। ईंट पड़ी है, कोई कुछ पड़ा है। चौड़ा क्यों करो, भीड़ उसको घेरा घेरा करो बस। भाई साहब सारी उम्र ही काम करे मैंने क्या बड़ा हो गया। ये थोड़ा जो है जब इसी विभाग से आ जाएगा, ये इसी विभाग से सही कर रहे हैं। अंदर बढ़ रहे हैं डंगर को काट सकते हैं डंगर गार्ड भी हमारे ये साहब ही देंगे, इन्हीं का डिपार्टमेंट है। पीछे को मेरे कपड़े सारे गंदे हो गए। यहाँ से देख स्वच्छ भारत मिशन देख सकते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन के चेयरमैन सुभाष चंद्र जी अपनी टीम के साथ जो है एक पौधारोपण भी जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एक अमरूद का जो फलदार जो है वो पौधा लगाया गया है ताकि भविष्य के अंदर इसका जो है ले सकें बच्चे बड़े। ये अच्छी शुरुआत है। पर्यावरण पौधे लगाना बहुत जरूरी है। ये लगाता है ये काम ये तो करते का काम इतना तो आज ही। अच्छा तो इसकी चाबी चुब्बी आपके पास होती है? टॉयलेट की चाबी लोग क्यों करके रखते हैं? मान लो ये इतनी पब्लिक है, टॉयलेट बने भी नहीं होंगे। टॉयलेट तो इसलिए बने हुए ना कि भाई यूज करेंगे लोग उनको। तो आप एक ही हो या एक की ड्यूटी है दिन में किसी की ड्यूटी यूज करने लायक सारे तोड़ रखे ना उसके बाद एक बार आप चल के देख रहे अभी है ही नहीं, पानी भी नहीं आता उसमें तो सूखे सूखे ऐसे करके खड़ा भी नहीं। हाँ तो ये चाबी जो है ना, यहाँ कोई सफाई कर्मचारी भी लगाया हुआ निगम ने? मेरे टाइम में कोई नहीं मिल रहा है। अभी तो बोल रहे थे कि एक कर्मचारी लगाया हुआ है। इंस्पेक्टर दो कह रहे हैं ना, दो जी कौन लगाया? इसको दे दो चाबी एक। ये चाबी आज उन्हीं को देनी है आपने। आप अपने रूम की चाबी रखो, ठीक है। आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं, टॉयलेट के रूम लॉक की चाबी रखो, ठीक है। आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। आया और ये इनको एक बार जाके दिन में इनको सब मकान मालिकों को कह के आओ भाई तुम्हारा चलान होगा, ये सो गंदगी तुम फेंक रहे हो तो इसको तो एक बार चेक कर ही लो आप लोग। यार क्या है आप लोगों की, ये सिर्फ 2-4 घरे हैं। अगर ये पूरी टीम चलती है, पूरी टीम सुभाष चंद्र जी को बनाया गया। सुभाष चंद्र जी जो है वो हर जिले में कई बार जाकर जो है अलग जो है विकास के आज इसी गली के अंदर
तुम चेक तो करोगे लग रहा कि नहीं लग रहा। सुभाष जी जो है अधिकारियों को जो है वो कहाँ है वो, दिशा निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। कौन है उसको जरा बात करके पूछ के बताओ और उसको स्टेडियम भेजो। 456 मैं तो कह रही वीडियो शूट होगी, वॉइस ओवर होएगी। हाँ कर दिया जाएगा। ऐसे टाइम पे वो कम काम आएंगे। अबे यार कबाड़ भी देख रखा है उठाने वाले। दोस्तों साथ के साथ वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए। देख सकते हैं कि भारत इसी कड़ी के अंदर जो है आज जो है मिल्कापुर स्टेडियम करनाल के अंदर जो है वो ये देख सकते हैं पॉलिथीन जो है घर की करामात है ये भी इसी के पॉलिथीन फेंके हुए हैं सारे के सारे। और चेयरमैन साहब इनके खिलाफ तो इनका उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता जी। नहीं वैसे रहते हैं तो अगर जो गार्ड रखा हुआ है तो उसकी ड्यूटी सुरक्षा है गार्ड कि कौन है यहाँ वो है? पता नहीं किसकी ड्यूटी लगा रखी है, मेरी ड्यूटी नहीं है जी। एक बार उसको सुनो, अभी दीपक रुक को जा। पूछो। पूरी टीम के साथ यहाँ पर जो है वो स्वच्छता का यह मिशन जो है युद्ध स्तर पर चलाया जाए। आपको मैं तस्वीरें दिखाता हूँ, काफ़ी संख्या के अंदर यहाँ पर सफाई कर्मचारी जो हैं वो मौजूद है, पूरी टीम यहाँ पर है। और ये देख सकते हैं यहाँ पर बीते दिनों में मुख्यमंत्री जी भी जो नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने कुरुक्षेत्र के अंदर खुद झाड़ू लेकर जो है पूरे कुरुक्षेत्र को जो है वो साफ करने का अभियान जो है वो युद्ध स्तर पर चलाया था। आज इसी कड़ी के अंदर करनाल के वहाँ पर वो ये देख सकते हैं कि सफाई अभियान चलाते हुए नजर आ रहे हैं चेयरमैन साहब। हरियाणा के अंदर जो है और हरियाणा से बाहर भी जो है वो जगाते रहते हैं, जहाँ भी जाते हैं वहाँ स्वच्छता की जो है मुहिम जो है वो उठाकर चलते हैं। और इसी कड़ी के अंदर जो है मिल्कापुर स्टेडियम के अंदर जो है वो पहुँचे हैं, लोगों से बात करने का प्रयास भी करेंगे, चेयरमैन साहब से बात करने का प्रयास करेंगे। तो सभी समाज सेवी समाज के लोग भी हैं और नगर निगम की टीम भी इसमें आई हुई है। तो हम लोग आज इसको स्टेडियम को साफ सुथरा बनाने का प्रयास करें। जो है कायाकल्प बिल्कुल जी बिल्कुल। और प्रयास रहेगा। लोगों से मेरी यही अपील है कि सभी लोग स्वच्छता के साथ जुड़ें और अपने आसपास सफाई रखें और गंदगी जो है कूड़ेदान में ही डालें या फिर जो नगर निगम की रेहड़ी आती हैं उसमें ही डालें। स्वच्छता को जो है कायम करके रखें। जो सफाई अभियान जो है अभी चलाया गया है, सफाई की जाएगी, उसको कायम भी रखें जनता। बिल्कुल, जो कायम रखें, सिर्फ इतना ही काम कर दे कि वो कायम रखें और अपने आसपास जो है गंदगी ना फैलाएं। नगर निगम सफाई कर रहा है, सिर्फ आप गंदगी ना फैलाएं, इतना ही कर दें। क्योंकि अभी भी हमारा करनाल जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो है आया है, राष्ट्रपति अवार्ड मिला है, तो उसको हमें आगे और बढ़ाना है, उसको पीछे नहीं लेके जाना। तो यही हमारा संदेश है। जी धन्यवाद। गंदगी थी, इनके कर कमलों का ही कमाल है कि आज यहाँ पे इतना मतलब कि वातावरण शुद्ध और साफ लग रहा है हमें। नहीं तो यहाँ पे कोई आप भी खड़े नहीं हो सकते थे, बहुत ज़्यादा गंदगी थी। ये तो इन्होंने अपनी, चलो हम इनकी बहुत तारीफ़ करते हैं, इन्होंने बहुत अच्छा अपनी टीम के साथ कोऑपरेट किया। यहाँ पे अच्छे से सफाई करवाई, बहुत घास बहुत बड़ी बड़ी थी, सारी घास कटवा दी। बट प्रशासन से, जगमोहन जी से हम अपील करेंगे, मेयर मैम से अपील करेंगे कि यहाँ पे आएँ, एक बार खुद आके एक बार यहाँ शाम को योगा करके देखें। उनको खुद फील होगा कि यहाँ पे क्या क्या भाव है। पानी यहाँ पे नहीं है, टॉयलेट था वो सरकार का वैसे ही ठप पड़ा है, ठीक है। उसमें मान लो किसी को टॉयलेट जाना, किसी माता बहन को, क्या होगा है वो इतना पैसा लगा के मतलब खड्डे में डालने वाला ही काम है ना। उसके बाद यहाँ पे 2 माली 2 सिक्योरिटी गार्ड, मतलब हमें परमानेंट चाहिए। और वहाँ पे मेन गेट है, हम ये चाहते हैं कि वहाँ पे कैंची वाला गेट लगे ताकि वहाँ पे कोई भी पशु अंदर ना आए और प्रॉपर यहाँ पे जो व्यवस्था ना वो बनी रहे। बिल्कुल। आपका शुभ नाम? मेरा नाम विक्रम सिंह और मैं यहाँ पे लगभग 1.5-2 साल से, जब से स्टेडियम बना, मैं यहीं पे आता हूँ। रूटीन मेरा मॉर्निंग वॉक का रहता है और ये हम सब योगा के मतलब एक सदस्य हैं एक प्रकार से। यहाँ पे मतलब सब कुछ है, बट
जो सुविधाएं हैं उसका अभाव है। उसका अभाव है, वो बढ़नी चाहिए। बिल्कुल सरकार से अपील भी चेयरमैन साहब कौन पहुंचेगी तो ठीक है। हाँ सब सही हो जाए, ठीक है। एक पूरा नशेड़ी आवा और मैं सिरिंज भी बोतल शराब चूरी पड़ी रहे। तो यहाँ पे इसके कोई ना कोई नीचे सिक्योरिटी का इंतजाम सही होना है चाहिए बस। basically। हाँ यूँ तो ये इंतजाम तो सही है। चेयरमैन साहब ने पिछली बार भी बोला था, अधिकारियों को बोला था। हम सवेरे आवा कि यहाँ पर जो सवेरे है वो- सफाई करके जी फिर बैठा अन्यू बैठे नहीं जाता। तो यहाँ पे जो है वैसे पिछली बार सुभाष चंद्र चेयरमैन साहब यहाँ पे पिछली बार आए थे, उन्होंने जो है प्रशासन को बोला था कि यहाँ गार्ड होना चाहिए, कोई सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए, ताकि जो है असामाजिक तत्व जो है वो यहाँ ना पहुँचे। आएंगी वो गोबर कर जाएंगी, डॉगी फिरते रहेंगे, पोटी कर जाएंगे, बहुत गंद होता है। कम से कम 2-3 वॉचमैन होने चाहिए इधर। डर लगता है, अंदर घुलते हैं। हमारा सफाई करके बैठा जी सवेरे बात ही है। नहीं, योग करने वाला तो सफाई करेगा, ये तो जरूरी है। हाँ ठीक है हम करेंगे, भी करनी चाहिए। ठीक है झाड़ू तो मारेंगे पर यह तो नहीं भाई गोबर बिठाएगा। ये सभी का इसमें सहयोग है, साझा है तो कि स्वच्छता हर जगह होनी चाहिए। और लोगों से भी अपील है कि ऊपर से जो गंद फेंकते हैं बैक साइड से, ये ना करें। सुंदरता बिगाड़ी जा रही है स्टेडियम की, ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि गौर सरकार हमारी इतना पैसा लगा करके मिलकर स्टेडियम तैयार किया है और ये इसकी सुंदरता को खराब कर रहा है। सरकार तो कहीं ना कहीं पैसा लगाती है पर अधिकारी ध्यान नहीं दे पाते, इस पर क्या कहोगे आप? यहाँ परमानेंट अधिकारी, माली, सफाई कर्मचारी भी होने चाहिए, जिनको खुद चाहिए कि यहाँ की समय समय पर देख रेख होती रहे। यदि कोई यहाँ पे नशा पत्ता, दारू वगैरह को ऐसे कुछ पीता है, एसपी साहब को भी संज्ञान में होना चाहिए कि उनको पकड़ करके उन पे कार्रवाई की जाए। आवारा पशु भी घूमते नजर आए। हाँ बिल्कुल है, इधर नगर निगम का देखो दायित्व बनता है कि आवारा पशुओं को, लेकिन जनता भी जागरूक होनी चाहिए। जनता जागरूक होनी चाहिए सबसे पहले। गलत है, ऐसा नहीं होना। क्या कहना चाहेंगे कि ये इतनी बुरी हालत में जो है करोड़ों रुपया जो है जनता के टैक्स का पैसा इस तरह से बर्बाद हो रहा है, लेकिन फिर भी जो सुभाष चंद्र जी हैं और आपकी टीम है, उनकी टीम है, जो सारी जो है आज सफाई अभियान जो चलाए गए, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए जी, हमारे स्वच्छ भारत के वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र जी को पूरे हरियाणा में हर जगह जाके सभी को जागरूक कर रहे हैं और स्वच्छता पे बहुत ही ध्यान दे रहे हैं। लेकिन यहाँ जो देखने को मिल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ ये लगाइए हमारी खुद की कमी है। सरकार तो पैसा लगा रही है, सरकार पैसा लगा रही है, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं उनकी भी जिम्मेवारी बनती है। जब तक स्वच्छता को अपने विचारों में नहीं हम उसको धारण करेंगे, जब तक स्वच्छता पूर्ण तरीके से स्थापित नहीं होगी। और ये हम लोगों की जिम्मेवारी बनती है, यहाँ के आसपास के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ के जो ये स्टेडियम है उसकी साफ़ सफाई पे ध्यान दें और सिर्फ कर्मचारी पे भी ध्यान ना दें। जनता खुद जागरूक होनी जब चाहिए। तक मोटी खुद सी बात जागरूक ये है, नहीं होंगे, जनता जब जागरूक तक ये नहीं होगी, स्वच्छता, हाँ जी, स्वच्छता जो है वो अभियान जो है वो चलाना पड़ेगा बार बार। जी बिल्कुल, ये निरंतर जैसे कि बात ये बोलते हैं कि स्वच्छता जो है वो निरंतर जो है। ये देख और कपड़े गंदे कर मेरे। चेयरमैन साहब क्या कहना चाहेंगे, आज यहाँ पे पहुँचे हैं, ये युद्ध स्तर पर जो है अभी यार लोग पहले बड़े बड़े वाले आगे हो जा रहे, मेरे को आगे आगे करना पूरा कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप सब साथियों का, पत्रकार भाइयों का, बहनों का स्वागत करता हूं कि आप इस पुण्य कार्य में आप भी सम्मिलित हुए। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। दूसरा धन्यवाद, आभार मेरे इन सारे साथियों का जो पूरी टीम यहाँ आज एक संकल्प के साथ उतरी है कि हम मिल्खा सिंह स्टेडियम, जो हमारे देश के जाने माने खिलाड़ी हुए हैं मिल्खा सिंह जी, उनके नाम पर ये स्टेडियम बना हुआ है, तो उनकी नाम की गरिमा बनी रहे, उनके नाम की उपमा बनी रहे। उस नाते से आज हम सब साथियों ने संकल्प लिया है कि नगर निगम के साथ मिलकर के जो इसमें अस्वच्छता है, उस अस्वच्छता को स्वच्छता में बदलने का हम सब लोग काम करेंगे और आगे से जो अव्यवस्था बनी हुई है वो अव्यवस्था ना बने, इसके लिए आज नगर निगम के जो भी हमारे यहाँ
कर्मचारी आए हुए हैं उन सबको हम निर्देश देंगे कि भाई लापरवाही ना करें। ये अमूल्य धरोहर है करनाल वासियों की, इस धरोहर को संभाल करके रखें और इस धरोहर की चिंता करनाल वासी भी करें। जो स्टेडियम में आने वाले आसपास के लोग हैं वो सब लोग भी इसकी चिंता करें। ये केवल नगर निगम का ही काम नहीं है, ये हम सब का सांझला काम है, सबका सामूहिक काम है। तो हम सब भी इसकी चिंता करेंगे तो ही इसकी संभाल हो पाएगी। देखो आप सब भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, करनाल का ही रहने वाला हूँ। 14 से पहले इस स्थान की क्या हालत थी हम सब जानते हैं, कैसा यहाँ पर वातावरण था, किस प्रकार की गंदगी थी। लेकिन मनोहर जी ने इस स्थान की कायाकल्प करने का काम किया और अब नायब साइनी जी इसको आगे कैसे ये स्वस्थ रहे, सुंदर रहे, स्वच्छ रहे, व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए निरंतर प्रयासरत हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी की जो निर्देश हैं, अपील है, मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। उनका स्पष्ट कहना है कि स्वच्छता को लेकर के पूरे प्रदेश में कहीं भी कोई कोताही सहन नहीं की जाएगी, बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी अधिकारी सुप्त निद्रा में हैं, सोए हुए हैं, वो जागें, अपनी नींद खोलें। और आपने के कारण, सारे करनाल वासियों के कारण करनाल को एक विशेष सम्मान पूरे देश में मिला है। अब हमारी सबकी दोहरी जिम्मेवारी है, दोहरा दायित्व है कि हम उस सम्मान को भी संभाल के रखें और उससे आगे बढ़ने का काम भी करें। तो आज हम सब साथी मिलकर के इस अभियान में लगे हुए हैं और जहां जो कोई छोटी मोटी कमी है उन सब कमियों को दूर करेंगे। और शहरवासियों से, विशेषकर इस स्टेडियम के इर्द गिर्द रहने वाले सभी, मेरा करनाल वासियों से निवेदन है कि आपके घर के सामने गाड़ी आती है, कचरा गाड़ी आती है उठाने के लिए, फिर भी आप अपने घर का कचरा स्टेडियम में डाल रहे हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये चिंतनीय है, इस पर विचार करना चाहिए। ऐसा काम हम ना करें, हम अपने घर की गंदगी दूसरे स्थान पर डालें या सार्वजनिक स्थान पर डालें या ऐसे सम्मानजनक स्थान पर डालें जो सरकार ने हम सबको हमारी सुविधा के लिए दिया हुआ। चेयरमैन साहब, यहाँ पे कुछ लोगों से बात भी की हमने, कुछ जो है वो नशे वाले लोग यहाँ पर बैठते हैं, नशा पत्ता करते हैं, सिरिंज लगाते हैं, इस तरह से आपने भी देखा, अभी बोतलें भी उठाई। और यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की भी जो है वो 2 सिक्योरिटी गार्ड हों और माली हों, ऐसी मांग भी जो है रखी है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जब आपने खुद भी एक बार, मेरा पिछले 15-20 दिन पहले विजिट हुआ था, तो मैंने एसपी साहब से भी आपने बात की थी किया था। और एसपी साहब से बात भी हुई थी। उन्होंने यहाँ गार्ड अपॉइंट भी करवाया हुआ है, आदेश भी दिए हुए हैं। अब आज वो गार्ड नहीं है और आज एसपी साहब से दोबारा बात करके कि यहाँ 2 गार्ड, एक दिन का और एक रात का, ये कर दिया जाए, ऐसी बात आज एसपी साहब से भी करेंगे। और दूसरा, हॉर्टिकल्चर जो नगर निगम का है, उनको भी मैंने आज, मनदीप जो हमारे यहाँ एसआई खड़े हैं, उनको बोला है कि इन सारे पेड़ों की कटाई छटाई कराई जाए और जो भी इसकी सुंदरता के लिए बेहतर काम हो सकते हैं, अच्छे काम हो सकते हैं, वो करें। कुछ यहाँ पत्थर पड़े हुए हैं, वो पत्थर यदि काम के नहीं हैं तो उनको उठवाया जाए और वो सारी चीज़ों को लेकर के ठीक किया जाए।